Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल वर्ब, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं फंडामेंटल्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच। अभी हम देख रहे हैं मॉडल वर्ब एंड वर्ब भी एक टॉपिक है, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। एंड ये है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की है ये लास्ट वीडियो, देन हमारा मॉडल वर्ब भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखो वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम पढ़ चुके हैं, अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। बाकी डिटेल में हम वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो मॉडल वर्ब है बचे हुए हैं नीड एंड डेयर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नीड एंड डेयर। तो जैसा कि आपको पता है कोई भी मॉडल वर्ब हो, सभी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो देखो नीड एंड डेयर दो मॉडल वर्ब है, एक्ट एज अ मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो देखो ये सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकती है या फिर मॉडल वर्ब भी हो सकती है। तो सभी को हमको पता है अगर ये सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो इनके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर ये मेन वर्ब है तब हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो देखो अगर सेंटेंस में नीड एंड डेयर मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है या मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसे पहचानने के लिए हम क्या करते हैं। देखो अगर ये मॉडल वर्ब है नीड एंड डेयर तो इनके बाद दो चीजें आती है, या तो आपको मिलेगा नॉट या फिर सेंटेंस में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है देन नीड एंड डेयर किसकी तरह रिएक्ट करेगी, मॉडल वर्ब की तरह। और अगर इनके बाद नीड एंड डेयर के बाद नॉट गिवन है तब भी वो क्या होगी, मॉडल वर्ब होगी। अदरवाइज तो वो सब क्या हो जाएंगी, मेन वर्ब। अब कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, सिया नीड अ न्यू हाउस। सिया नीड अ न्यू हाउस। देखो सिया है, सिया हमारा सब्जेक्ट है, ये नीड है अ न्यू हाउस। तो देखो इसके बाद ना तो नॉट है ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। तो हम इसे बोल सकते हैं सिया नीड्स अ न्यू हाउस, सिया नीड्स अ न्यू हाउस। क्लियर। सेकंड हम देखते हैं, सिया नीडेड अ न्यू हाउस। सिया नीडेड अ न्यू हाउस, यहाँ भी ना तो नॉट है ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी हमारी मेन वर्ब ही होगी, तो नीडेड आ सकता है, एकदम करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, सिया डिड नॉट नीड, सिया डिड नॉट नीड अ न्यू हाउस। डिड क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड नीड क्या हुई, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इधर एक्ट कर रही है, तो सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, यू नीड नॉट। अब देखो नीड है, नीड के बाद हमें क्या मिला, नॉट मिला, सो दिस इज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वरी अबाउट मी। तो आई होप नीड सभी को क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिया है, सिया सिंगुलर है तो वर्ब को भी हमने सिंगुलर बना दिया एस लगा के। वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस या ई एस लगा के, एंड नाउन को सिंगुलर बनाते हैं एस या ई एस हटा के। क्लियर। सेकंड है सिया नीडेड, ये पास्ट में चला गया, ईडी लगा हुआ है तो, एंड सिया डिड नॉट, यहाँ पर डिड का यूज हुआ है, तो डिड के बाद नॉट है एंड डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है नीड अ न्यू हाउस। यहाँ पर नीड के बाद नॉट गिवन है, तो मैंने बताया था अगर नीड एंड डेयर के बाद क्या मिले आपको, या तो नॉट मिले या फिर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो, तो वो दोनों किसकी तरह रिएक्ट करेगी, मेन मॉडल वर्ब की तरह। तो यहाँ पर हमारी जो नीड है वो क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल गिवन है वो भी हम कर लेते हैं। फिफ्थ है, यू नीडेड नॉट वरी अबाउट मी, यू नीडेड नॉट वरी अबाउट मी। देखो नीड के बाद में नॉट गिवन है तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, मॉडल वर्ब, एंड मॉडल वर्ब नीडेड तो नहीं होती है, क्या होती है, नीड। तो हम इसे लिखेंगे यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। क्लियर। सिक्स देखते हैं, आई नीड नॉट हैव। नीड है मॉडल वर्ब, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, नॉट गिवन है। नीड के बाद आया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव हमारा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्रिवन और ड्रॉव में से वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो है ड्रिवन। ड्राइव, ड्रॉव एंड ड्रिवन। देखो ये होती है ड्राइव, ड्रॉव एंड ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन।
दिस इज फर्स्ट, दिस इज B2 एंड दिस इज B3। तो हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ड्रिवन इज द करेक्ट फॉर्म, स्लोली। क्लियर। 7 देखते हैं, नीड आई से मोर। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, नीड किसकी तरह यूज होगा, मॉडल वर्ब की तरह। आई हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये सब्जेक्ट से पहले आती है, देन सब्जेक्ट एंड उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। से क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। 8 नंबर है, राम नीड्स अ बाइसिकल। ना ही नॉट गिवन है, ना ही क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो ये रिएक्ट करेगा मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब में हम राम है तो सिंगुलर बनाएंगे, क्या बन जाएगा, नीड्स। राम नीड्स अ बाइसिकल। 9 नंबर देखते हैं, शी नीड्स नॉट रन फास्ट। नॉट गिवन है तो ये मॉडल वर्ब की तरह रिएक्ट करेगी। मॉडल वर्ब में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप एस को रिमूव कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, शी नीड नॉट रन फास्ट। क्लियर हुआ सभी को। तो नीड हमने देख लिया है। अब जो हमने नीड में देखा है वही सेम डेयर में भी लगेगा। तो डेयर के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। नीड एंड डेयर दोनों ही सेम होते हैं, इन दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम होता है। डेयर हम देखते हैं, दे डेयर टू गो अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखो, ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही नॉट गिवन है, तो ये जो डेयर है ये हमारा यूज हुआ मेन वर्ब की तरह। अब मेन वर्ब के बाद तो टू गो या कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सेकंड देखते हैं, दे डेयर नॉट। अब दे डेयर नॉट, ये देखो नॉट गिवन है तो डेयर हमारा हो गया मॉडल वर्ब। क्या हुआ, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद तो आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर गिवन है टू एंड गो, तो टू को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, दे डेयर नॉट गो अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल। थर्ड देखते हैं, दे डेयर्ड टू गो अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल। ना ही नॉट है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो डेयर्ड हमारा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है मेन वर्ब की तरह। क्लियर। 4 देखते हैं, दे डेयर्ड नॉट। नॉट गिवन है, मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब में ईडी नहीं लगता है, तो हम इसमें से ईडी हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, डेयर। डेयर, तो DARE, डी को हटा दीजिए, डेयर बन गया। दे डेयर नॉट गो अगेंस्ट, डेयर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल। क्लियर हुआ सभी को। आगे देखते हैं, अगर कुछ एग्जाम्पल गिवन हो तो वो भी हम कर लेते हैं। फर्स्ट है, हाउ डेयर यू टू टच मी। हाउ डेयर यू टू टच मी। देखो क्वेश्चन मार्क गिवन है तो डेयर किसकी तरह रिएक्ट करेगा, मॉडल वर्ब की तरह, एंड मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ डेयर यू, यू तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, टू टच नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा टच, तो यहाँ से आप टू को हटा दीजिएगा। सेकेंड देखते हैं, डेयर आई गो। आई हमारा है सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगा है, तो डेयर क्या हुआ हमारा, मॉडल वर्ब। दिस इज मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो क्या है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगेंस्ट माय फादर। तो दोनों सेंटेंस हमने एकदम करेक्ट कर लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में टू गिवन था तो हमने टू को रिमूव कर दिया था। अब कुछ और एग्जाम्पल है वो भी हम देखते हैं। ही डेयर्स टू गो अगेंस्ट मी। देखो ना ही नॉट गिवन है, ना ही क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो डेयर जो होगा वो हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में तो आप एस, ई एस, ई डी कुछ भी लगा सकते हो, तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि ही क्या है हमारा, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर ही आता है। अब वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, एस या ई एस लगा के, तो इसलिए डेयर में क्या लगा है, एस। सेकेंड है, ही डेयर्स नॉट गो अगेंस्ट मी। नॉट गिवन है तो डेयर यूज होगा मॉडल वर्ब की तरह। मॉडल वर्ब में कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है, तो आप यहाँ से एस को रिमूव कर दीजिएगा। ही डेयर नॉट, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ऑलरेडी गिवन है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, अगेंस्ट मी। तो दोनों सेंटेंस हमने करेक्ट कर लिए हैं। आई होप सभी को क्लियर भी हुए होंगे। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, हमने नीड एंड डेयर कंप्लीट कर लिया है अपना, नीड एंड डेयर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मॉडल वर्ब यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मॉडल वर्ब की मैंने 8 वीडियोस अपलोड की है। अगर किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सेशन लूँगी, उसमें आपके जितने भी डाउट है वहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।